कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक गोल्डियन को लेकर के गोल्डियन को लेकर आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि गोल्डियन में मेल फीमेल के आइडेंटिफिकेशन, ब्रीडिंग एज, इनकी रात के अंडे बच्चे करने की और रखने का तरीका, सीज़न वीज़न सब मैं आपको आज डिटेल में बता दूंगा। तो सबसे पहले तो होता है कि यार आपका जोड़ा कंप्लीट हो, आप ले रहे हो, आप अगर दोनों मादियाँ ले आए तो क्या मतलब मीटअप पे आके मादी अंडे देगी, जो एग्स हैं वो फर्टाइल नहीं होंगे। सबसे पहले जो होता है कि आप कंप्लीट जोड़ा लें। तो जोड़े में मेल फीमेल की आइडेंटिफिकेशन मैं आपको गोल्डियन में बता देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो इस साइड पे है ना डार्क कलर में जो जिसका चेस्ट है ये मेल है, और ये जो बराबर में है ना ब्लैक फेस वाली इसका चेस्ट अगर आप देखेंगे तो लाइट कलर में आ रहा है। तो ये गोल्डियन में मेल फीमेल की एक आइडेंटिफिकेशन है कि गोल्डियन में इस तरह से आप मेल फीमेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं मार्केट जाएँ गोल्डियन परचेज़ करने, वो गोल्डियन पकड़ेंगे, उंगलियां लगाएंगे, गोल्ड जो रबड़ की बजाय है वो गोल्डियन में ऐड कर देंगे। जिनको पता नहीं होता, नारी किस्म के नए नए बंदे हैं, वो आपको बोलेंगे हाँ ये जोड़ा है, लेकिन भाई ऐसे जोड़ी की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। जोड़ी की आइडेंटिफिकेशन उसके चेस्ट से होगी गोल्डियन में। जिसका चेस्ट डार्क कलर का होगा वो मेल है, जिसका लाइट होगा वो फीमेल है। कलर से आप पहचान सकते हैं गोल्डियन में मेल फीमेल है। दूसरा ये कि भाई मैं आपको इनकी ब्रीडिंग एज बता दूँ। ब्रीडिंग एज असल क्या है, देखिए 12 महीने में अगर आप इनसे ब्रीड लें तो बहुत अच्छी ब्रीड ये आपके पास देंगे। वैसे तो ये 8 महीने में भी स्टार्ट कर देते ब्रीड करना, लेकिन वो ब्रीड सही नहीं आती आपके पास। ठीक है, नादी ने एग्स दे दिए, खास को इतनी ब्रीड आई नहीं, तो अमूमन लोग 8 में लगा देते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि अगर आप जोड़ा लगाएं तो वो 10 से 12 महीने की जो उसकी एज हो जोड़े की, और फिर आप उसको ब्रीड पर लगाएं। इससे वो आपके पास ब्रीड अच्छी आएगी, और दूसरा कि अपने बच्चे नहीं मारेगा। कम उम्र में होता है मादी होती है वो कभी कभार अपने बच्चे भी मार देती है। फिर मैं आपको ये बताऊं कि कितने बच्चे ये निकाल सकते हैं एक वक्त में। तो देखें जो गोल्डियन है ये एक वक्त में कम से कम 4 से 5 बच्चे निकाल सकता है अंडों से ना। फर्टाइल हो जाएंगे इसके 4 से 5 अंडे, मतलब बच्चे निकलेंगे आपके पास। लेकिन अक्सर ये होता है कि कुछ लोग होते हैं वो गोल्डियन से एग्स तो ले लेते हैं, लेकिन वो फर्टाइल बेंगलाइज के नीचे करवा लेते हैं, क्योंकि बेंगलाइज फर्टाइल वो जो पोस्टिंग के काम बहुत अच्छा आता है। ये तो उसके नीचे इसके एग्स रख दिए, या फिर स्टार फिश के नीचे, ऑल फिश के नीचे, इनके नीचे इनके एग्स जो होते हैं वो बेंगलाइज के नीचे रख दिए, ताकि भाई उनसे बच्चे निकाले, और वो जो बेंगलाइज है वो पाल भी लेती है, वो जावा का बच्चा भी हो वो भी पाल लेगी। ये तो गोल्डियन का अक्सर ये होता है कि यार गोल्डियन खुद भी पाल लेती है अपने बच्चे निकाल के, लेकिन कभी कभार होता है वो नहीं भी पालती, मार देती है। इनसे ब्रीड लेना कहते हैं मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप इनके हिसाब से चलोगे तो इनसे ब्रीड लेना मुश्किल नहीं है। जहाँ तक इनके ब्रीडिंग सीजन की बात है तो देखें, अगर आप इनसे 12 महीने ब्रीड लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। कैसे, आप एक कमरे में अगर रख रहे हैं तो उस कमरे का आप टेम्परेचर बनाएं कोई 32 डिग्री, 30 से 32 डिग्री का आप टेम्परेचर बनाएं कमरे का, और उसमें आप इस जोड़े को रखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी ब्रीड देता है। क्योंकि ये यार टेम्परेचर पे वर्क है इसका, एक टेम्परेचर होगा तो ये बहुत अच्छी ब्रीड देगा। फिर जो है इसको नेस्टिंग के तौर पे कौन सी ग्रास जाएगी, तो भाई देखें कोकोनट ग्रास जो होती है वो भी चली जाती है, जावा की जो घास होती है वो भी इसको दे दी जाती है ब्रीड के लिए। ज़्यादातर जो लोग हैं वो जावा की घास को तरजीह देते हैं लगाना कि यार उसको लगा दो, और वो भी बेस्ट है। क्योंकि मेरा मानना तो वही है कि आप जावा की लगा दो, जावा की बेस्ट है। कोकोनट ग्रास जो होती है वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप जावा की जो ग्रास है वो दे दें। और गोल्डियन को अगर आपने ब्रीड लेना है तो मेरे ख्याल से टोकरी में ना लें आप लोग। कुछ लोग होते हैं वो टोकरियाँ लगा देते हैं ब्रीड लेने के लिए, ज़रा कुछ अपना 80 रुपये बचा लेते हैं, क्योंकि टोकरी आती है 120 की या 150 की आगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो बॉक्स होता है वो 200 तक आते हैं। तो भाई वो अपना 50-80 रुपये ना बचाएँ, बॉक्स ले लें। बॉक्स में ये होगा उसको ज़रा ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा परिंदे को, और वो जो होगा ये नहीं होगा कि वरना होते टोकरी में जैसे 4-5 बच्चे निकले, स्पेस नहीं हुआ, उससे उसके पाँव के नीचे आके बच्चे मर गए, ये भी हो जाता है गोल्डियन में। लेकिन जो बॉक्स होगा उसमें स्पेस होता है, तो ये होता है कि बच्चे पैर के नीचे आके मरते नहीं हैं। तो बॉक्स का आप लोग लगाएं। जहाँ तक कि इनकी फीड को लेकर बात है तो देखें ये जो मिक्स दाना होता है फिंचेस का वो भी खा लेती है, लाल पीली कंगनी मिक्स होती है वो भी खा लेगा। आपने सॉफ्ट फूड इसको देना, अगर आप चाह रहे हैं आपका परिंदा हेल्दी हो, आप इसको कैल्शियम दें, सॉफ्ट फूड दें, ग्रेट दे दिया आपने, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं, समुद्री जहाज हो गया, तो ये चीज़ आप इस्तेमाल करवाएं, परिंदा आपका बहुत अच्छा रहेगा। सॉफ्ट फूड में आप लोगों ने सर्दियों में दे दिया बॉयल एग दे दिया, ग्रेट बॉयल एग ग्रेट आपने ये मिक्स कर लिया, उसमें जो पापे होते हैं उनका चूरा बना के मिक्स कर लिया, ये कर दिया। फिर आपने उसमें जो है मतलब झींगे होते हैं, सूखे झींगे जो होते हैं वो 50 रुपये का उसका पैकेट आता है, कोई आपने उसको ज़रा पीस के मिक्स करके ये सब चीज़ें आपने परिंदे को दे दी। और एग भी ये नहीं कि आपने पूरा एक बॉयल एग डालना है, आपने मतलब आधे अंडे से भी आधा मतलब 100 में से 25% अंडा आपने डालना है। तो ये वो भी अच्छे से मैश करके ये ताकि फिश खा ले, ये बहुत हेल्दी है इसके लिए सर्दियों में। गर्मियों में आप इसको इस्तेमाल करवाएं, पालक, सलाद पत्ता, मेथी, इस तरह के चीज़ों का आप इसको ज़रा इस्तेमाल करवाएं, हरी चीज़ों का इसको इस्तेमाल करवाएं, वो भी बहुत अच्छी रहती है। ये नहीं कि हर वक्त ही आप हरी चीज़ों में रखें,
आपने हफ्ते में हरी चीज़ें जो हैं जैसे पालक वगैरह हो गई, आप हफ्ते में 2-3 दफ़ा दे दें, इससे ज़्यादा ना दें। सॉफ्ट फूड जो मैंने आपको एग्जैक्ट बताया ये भी है, क्योंकि भाई ये हद से ज़्यादा भी नहीं देनी। कुछ लोग करते हैं सॉफ्ट फूड डाल देते हैं लेकिन सब खाना नहीं डालते भाई परिंदे को। तो ये नहीं होता कि परिंदा सिर्फ सॉफ्ट फूड खाएगा तो खाना नहीं खाएगा, आप खाना भी रखें परिंदे के पास और सॉफ्ट फूड भी रखें। ये होता है कुछ लोग में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड डाल के रख दिया, इतना ज़्यादा सॉफ्ट फूड भी ना डालें, थोड़ा सा एक रख लें सॉफ्ट फूड के एक जोड़े के हिसाब से। आपने जितना अपने केज में रखा है कॉलोनी बने, आप कॉलोनी के हिसाब से रख लें, इस तरह करके आप ज़रा बनाएं। तो ये है कि आप भाई परिंदे की केयर करेंगे वो अच्छे आपके पास जो है वो ब्रीड दे देगा। एक गोल्डियन में यही होता है कि भाई आप इसकी तरह केयर कर लो, इसको आप जो हवाएं इनसे बचा लो। तेज़ हवाएं चल रही होती हैं बाहर, जिन लोगों ने गोल्डियन रखी है तो उनको यही मशवरा है भाई आप लोग कमरे में शिफ्ट कर लो या फिर उस जगह को ऐसा पैक कर दो कि वहाँ से हवाएं ज़्यादा ना आएँ। सही है, ये होगा कि इससे आपका परिंदा सेफ हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हवा में परिंदा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। 30-32 डिग्री इसको चाहिए टेम्परेचर, उसमें ब्रीड भी करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपका परिंदा सेट भी रहेगा। तो ये थी एक गोल्डियन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी मैं आपको कुछ ये बताना था, मेरे पास कुछ परिंदा भी सेल पे आए हैं, जिसमें मेरे पास जावा का भी है, सिल्वर का भी है। तो पहले मैं आपको वो दिखा दूँ, साइड में मैं आपको प्राइजेस भी उनके बता देता हूँ। तो एक ये मेरे पास है ग्रे जावा का जोड़ा है, इसमें जो मेल है ये ग्रे का है, पूरा ग्रे है, ये कोई स्प्लिट नहीं है किसी का, और जो इसकी फ़ीमेल है वो वाइट की स्प्लिट है। तो मतलब ये जोड़ा वाइट बच्चे भी निकालेगा। ये एक क्लच कर चुका है, फर्स्ट क्लच में इसने 4 बच्चे निकाले थे, सही है, जिसमें से 2 वाइट थे और 2 ग्रे थे। तो ये जोड़ा भी एक मेरे पास सेल पे, अगर किसी को परचेज़ करना हो तो कांटेक्ट कर सकता है। और दूसरा ये कि मेरे पास एक ये सिल्वर का जोड़ा भी है सेल पे, ये भी देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा जोड़ा है। ये भी एक क्लच मेरे पास कर चुका है, इसने एक क्लच में 3 बच्चे निकाले थे। फुल मतलब सही माल है, कोई इसमें ख़राबी नहीं है, सही है। ये भी सेल पे आया हुआ है मेरे पास। तो सिल्वर का जोड़ा जो है ये मैं फ़ाइनली 4000 में सेल कर रहा हूँ, और जो मैंने आपको ग्रे का जोड़ा दिखाया है ये मैं फ़ाइनली 3000 में सेल कर रहा हूँ। तो अगर किसी को परचेज़ करना हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। साथ में मेरे पास कुछ होगो रोमो के भी पट्टे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास कुछ होगो रोमो के पट्टे भी हैं, माशाल्लाह से घर के ही बच्चे हैं मेरे, सही है। इनकी उम्र कोई 4 से 5 महीना है, सही है। और 2 महीने मतलब 5 महीना 4.5-5 महीने इनकी उम्र है। 2 महीने तक ये ब्रीड पे आ जाएंगे, ब्रीड के काबिल हो जाएंगे, सही है। और इसमें एक मेल है 2 फीमेल। अगर किसी को परचेज़ करने हो तो मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। तो ये बर्ड भी मेरे पास सेल पे माशाल्लाह साफ़ सुथरा माल है, और एज मैंने आपको इनकी बता दी। अगर कोई हो ख़रीदने वाला तो मेरे से कांटेक्ट कर ले। तो कुछ ये भी है मेरे पास बेंगलाइज के पट्टे, ये ब्रीडर जोड़े हैं, इसमें एक जोड़ा पट्टे का है और बाकी जो है ये ब्रीडर हैं बेंगलाइज के जोड़े भी। अगर किसी को परचेज़ करने हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ये मेरे पास इसमें 4 जोड़े हैं, सही है। 3 जोड़े लेने पे एक जोड़ा मैं फ्री दूंगा, 600 के हिसाब से ये जोड़ा मैं सेल कर रहा हूँ, सही है। मेल फीमेल 100% कन्फर्म होगा, कोई इसमें 2 नंबरी नहीं होगी। वरना लोग होते हैं नर नर या मादी मादी का जोड़ा अपनी तरह से तुक्के में बना के दे देते हैं। मैं आपको 100% जोड़ा मेल फीमेल का बना के दूंगा, सही है। 3 जोड़े लेने पे एक जोड़ा फ्री है, मतलब 1800 में आपको 4 जोड़े इसके मिल जाएंगे। और मार्केट रेट आपको पता है 1000 रुपये के हिसाब से बेंगलाइज जा चुकी है। फिर 1000 रुपये डिमांड है, 700-800 इतने में इनकी डील बन रही है। तो मैं 600 के हिसाब से दे रहा हूँ, 3 जोड़े पे एक जोड़ा फ्री है इसका। तो ये मेरे पास कुछ फिंचेस हैं, इसके अंदर पेंगुइन का पेयर है, ब्लैक ब्रेस्टेड ब्लैक फेस का मेल है, ब्लैक ब्रेस्टेड की फ़ीमेल है। तो ये जोड़े हैं मेरे पास। इसमें अगर कोई परचेज़ करना चाहे तो मेरे से कांटेक्ट कर ले। ये भी सारे मेरे पास सेल पे हैं। तो देखें माल सारा साफ़ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई 2 नंबरी नहीं है। एजेस में आपको बता दूं तो ये सब जो है वो ब्रीड के लिए रेडी हैं। इसमें से 2 जोड़े ऐसे हैं जिन्होंने 2 क्लच किए हैं, बाकी जो जोड़े हैं वो फर्स्ट क्लच करेंगे अभी। तो ये इस तरह के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जोड़े रखे हुए हैं। तो अगर कोई हो इस तरह लेने वाला तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं उसको इंशाल्लाह इससे भी कम अगर हुए पैसे तो मैं कर दूंगा। तो इसमें ऐसी कोई मसले की बात नहीं है। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई और बर्ड के रिलेटेड आपको जाननी है इन्फॉर्मेशन, मेल फीमेल के आइडेंटिफिकेशन है किसी भी किस्म की, तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उस पर इंशाल्लाह अगला टॉपिक वही होगा मेरा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।